रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद जो है हाफिज़ कुरान की फजीलत बयान करने के बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मुबारक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल तआला फी मौज़िइन आख़र, व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह पाक का बेबहा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मदरसा दारुल कुरान महादेव पट्टी कंचन रूपनगर पालिका 2 जिला सप्तरी नेपाल में अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से इस मदरसे में एक हाफिज़ कुरान तैयार हुआ है। मेरे भाइयों, हाफिज़ कुरान की बहुत ही फजीलत है। इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जो शख्स हाफिज़ कुरान होता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश फरमा कर अपने फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदार में से जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह फ़ैसला कर दिया होगा कि ये जहन्नमी है, उन जहन्नमियों को निकाल करके वो जन्नत में ले जाएंगे। और दूसरी बड़ी फजीलत ये है कि कल क़यामत के दिन जो हाफिज़ कुरान होगा, उनके माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ताज पहनाएंगे, उनके सरों पर ऐसे ताज डाला जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि लोग अश करेंगे, काश मैं भी हाफिज़ कुरान होता, काश मेरा लड़का भी हाफिज़ कुरान होता। ये उस कल क़यामत के दिन जो है तमन्ना करेंगे, हसरत करेंगे। कल क़यामत के दिन सूरज और चाँद से भी ज़्यादा चमकदार ताज अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान के माँ बाप को पहनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हर आदमियों को चाहिए, हर लोगों को चाहिए कि अपने लड़के को हाफिज़ कुरान बनाए ताकि कल क़यामत के दिन उनके लिए सिफारिश बन जाए। और हाफिज़ कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, और जो है वो हाफिज़ कुरान जो है सीढ़ियों पर चढ़ता जाएगा, और जो है जब मिनल जिन्नति वन नास कहेगा तो वहीं पर उनका मकाम व मर्तबा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने फैमिली में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में हाफिज़ कुरान बनेंगे, और साथ साथ अपने हाफिज़ कुरान की कदर भी कीजिए। जिनके ख़ानदानों में हाफिज़ कुरान ना हो, उन्हें जो है मेहनत करनी चाहिए, अपने आप पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि कहीं हमसे कोई कोताही तो नहीं हो गई कि हमारे समाज से, हमारे जो फैमिली में कोई आलिम कुरान नहीं है, हाफिज़ कुरान नहीं है, आलिम दीन नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। अल्लाह का फरमान है, ये कुरान इतनी मुक़द्दस किताब है, इतनी बाबरकत किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, क्या हमने इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले लिया है। तो मालूम होना चाहिए ये कुरान बाबरकत किताब है, जिसकी जितनी अहमियत होती है उतनी ही उसकी कदर भी होती है। ये कुरान कितनी अहमियत है अल्लाह के नज़दीक कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है। कुरान कहता है, व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को याद करने वालों के लिए हमने आसान कर दिया है। इसलिए जो लोग भी हाफिज़ बनवाना चाहते हैं अपने लड़कों को, तो उन्हें बनवाना चाहिए, इसलिए कि कुरान जो है जो याद करता है, मेहनत करता है, उनके लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि मेहनत में जी न चुराएं, मेहनत कीजिए। इसलिए कुरान जो आसान है, सहल है, याद करने वालों के लिए। आप याद करेंगे, रात में जग करके याद करेंगे, मगरिब याद करेंगे, और इसी तरीके से फजर बाद याद करेंगे। इंशाअल्लाह कुरान जो याद होगा और हाफिज़ कुरान बन करके आप तैयार होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस मदरसे में जो हाफिज़ कुरान हुआ है वह लहान का रहने वाला था, और ये भी वो हॉस्टल में रहता है। और जो है इनका नाम साहिल है, इनके वालिद साहब का नाम अनवर है, साहिल बिन अनवर, जो लहान के रहने वाले था। वो जो है हाफिज़ कुरान हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनके लिए दुआ करें कि आगे चल करके और भी ये कामयाब बने, और जो है मंजिल ब मंजिल तरक्की करता चला जाए। क्योंकि एक शायर ने कहा है ना, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहे हो इतना,
मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहे हो इतना इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। कभी भी मंजिल की जुस्तजू में नहीं पड़ना चाहिए। खुद को ऐसा बनाइए, खुद को ऐसा ढाल लीजिए कि मंजिल आपके पास खुद चल कर आए, लोगों के चक्कर में पड़ करके। और इसी तरीके से मैं कहूँगा, बच्चों से नसीहत करूँगा, गुजारिश करूँगा कि कभी भी दुनिया में सब कुछ करना, एक दूसरे से जलने की कभी भी जलन और हसद नहीं करना। इसलिए कि जब आप जलेंगे किसी से तो खुद ब खुद जलकर राख हो जाएंगे, और जिसे कामयाबी पे चढ़ना होगा वो चढ़ता चला जाएगा। इसलिए कभी भी हसद और कीना कपट के चक्कर में पड़ करके अपनी आखिरत और दुनिया को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। आदमी को जहाँ तक हो सके सपोर्ट और मदद करके जो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। एक मिसाल मैं देता हूँ कि जिस तरीके से एक क्लास में जो है ना नंबर जो है ना बैठा हुआ था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है अंक के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो वो नंबर जो है ना अपने जो छोटा नंबर था ना 8 नंबर, उसको एक झापड़ मार दिया। झापड़ मार कर चल निकल। जब 9 ने 8 को मारा तो 8 कहा कि भाई मैं भी तो 7 से बड़ा हूँ। तो उसने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने जो है 5 को मारा, 5 ने जो है 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, और 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। जब 2 ने 1 को मारा तो 0 जो था, शून्य, वो जो है डर के मारे भाग गया। कहा कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, सब तो मिलके मुझे मार डालेगा। इसलिए वो कोने में दुबक करके बैठ गया। तो 1 नंबर जो था ना वो देखा कि भाई वो 0 जो है शून्य अंक, वो कोना में जा करके बैठ गया है। तो गया, कहा भाई तुम मुझे मारने आए हो? कहा मैं मारने नहीं आया हूँ, बल्कि 0 के बगल में जा करके वो खड़ा हो गया। तो अब नंबर कितना हो गया? 10 नंबर। 9 नंबर से भी बढ़कर क्या हो गया? 10 नंबर, सबसे पावरफुल बन गया। इसीलिए हर आदमी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कभी भी एक दूसरे के तन्हाई में नहीं रखना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। जहां तक मुमकिन हो सके हर आदमी को अपने सपोर्ट करके आगे बढ़ाने के चक्कर में रहना चाहिए, ना कि किसी का पैर खींच करके उसे नीचे करने की कोशिश रहना चाहिए। ये जो आप अगर किसी के पीछे पड़ करके तो खुद अपना जहन को बर्बाद कर रहे हैं। कोई दूसरा आप अगर किसी के पीछे पड़े हुए हैं तो उससे उसको किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं देता है, बल्कि वो अपने आगे बढ़ने में लगे हुए रहता है। इसलिए कभी भी किसी के चक्कर में पड़ करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद न कीजिए। खुद अपने मेंटली दिमागी तौर पर जो है आप ज़हनी तवाज़ुन में रहेंगे, वो ऐसा करता वैसा कैसा नहीं होना चाहिए। समझे बच्चों? तो जलन और हसदखोरी से बचना चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़ा फसाद से किनारा कश होना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके लड़ाई के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। लड़ाई की वजह से जो है ना हज़ारों बुराइयाँ और फसाद बर्पा होते हैं। लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।